जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के वीर सेनानी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जी जान दांव पर लगा दिया था। आज भी उन्हें उनके नाम से जाना जाता है और उनका नाम लेकर गर्व से सीना चौड़ा किया जाता है। आज भी उनके जीवन से भारतीय प्रेरणा लेते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने का सदैव कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हम सबने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं वीर सावरकर जी के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। उन्हें प्रायः वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। उनका जन्म 28 मई 1883 में मुंबई के नासिक जिला भागुर ग्राम में हुआ था। राजनीतिक हिंदूवादी विचारधारा के जनक कहे जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर के जीवन से जुड़ी घटनाएं उनकी वीरता पर कई सवाल खड़े करती है। आज भी उन्हें उनके नाम से जाना जाता है और उनका नाम लेकर गर्व से सीना चौड़ा किया जाता है। आइए पढ़ते हैं अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे, कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम आज़ाद मुहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उत्सव मनाया जाता है। मौलाना ने मुसलमानों से कहा, भले ही धर्म के आधार पर हिंदू तुमसे अलग हो, लेकिन राष्ट्र और देशभक्ति के आधार पर वे अलग नहीं हैं। आइए पढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी, विचारक एवं सुधारक थे। उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जन नेता कहे जाने वाले गोखले एक नरपंथी सुधारक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही व्याप्त जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ भी संघर्ष किया। आइए पढ़ते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया है। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी, जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे शहर में हुआ। साल 1662 में भारत सरकार ने उनकी समाज सेवा और जन कल्याण की भावना की कद्र करते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। 1980 में मदर टेरेसा को उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया। विश्व भर में फैले उनके 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। आइए पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। लक्ष्मीबाई का जन्म
वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थी। भले ही उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय हमेशा परिपक्व हुआ करते थे। अंतिम श्वास तक वह अंग्रेजों से लोहा लेती रही। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश किया था। ये वीडियो का भाग 3 था और जल्दी मिलते हैं भाग 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।